अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हो? मेरे सब ठीक ठाक होंगे, सारे वधिया वधिया हो गए। तो जी सर्दी वावा पै रही है, तो हमने भी कपड़े शपड़े पहन लिए मोटे, और बच्चों ने भी टोपियाँ शोपियाँ जुराबा शराबा पहनी हुई हैं, क्योंकि इनकी तो पहली सर्दी है, तो इनको तो ज़्यादा लगती है। मेरे साथ एक लकड़ी बैठी हुई थी, उसने भी एक टोपा पहना हुआ था, क्योंकि सर्दी थी ना। सुबह सुबह के टाइम हम आए थे स्टेशन पे। तो आज हम ट्रेन का सफ़र करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ रहना और देखना पूरा व्लॉग के हमारे ट्रेन का सफ़र कैसा गुजरता है। तो ट्रेन का सफ़र करना मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल करता था मैं उड़ के पहुंच जाऊं, क्योंकि पहले जब हम इकल्ले थे ना, कवारे थे, तो हम अकेले भी मतलब जब जाते थे तो सफ़र को इंजॉय करते थे। अब तो बच्चों का ही कंजर खाना ख़त्म नहीं होता। हर जगह इन्होंने रोला डालते जाना, पूरे रास्ते इन्होंने चैन से बैठने नहीं करनी, तो ये आगे थी कि हमारी ट्रेन, इसमें हमने बैठना था जाके। तो अभी सुबह सुबह हमने ना प्लान किया कि हमने जाना 2 घंटे पहले हमने जल्दी से सारी तैयारी शारी की। उससे पहले हमारी कोई भी प्लानिंग नहीं थी जाने की, और रात को हमने प्लान किया था जाने का, पर फिर हमने कैंसिल किया और फिर हम सो गए। सुबह उठते फिर हमारा प्लान हुआ जाने का, और हमने जल्दी से कपड़े शपड़े पहने और फिर हम स्टेशन पे आ गए। तो अभी बस जाके इस ट्रेन में बैठते हैं। हमारी बुकिंग भी नहीं थी, हमने बुकिंग की नहीं थी, क्योंकि हमारा कोई पक्का इरादा नहीं था जाने का। तो जी उस्मान को यहाँ पे भूख लगी थी, मैंने कहा ट्रेन में बैठने से पहले इसको फीडर दे दूँ, क्योंकि फिर ये चुप रहेगा तो हम आसानी से ट्रेन में चढ़ के बैठ सकेंगे। हमारी सीट भी नहीं थी, तो शुक्र है यहाँ पे हम जाते जाते हमें सीट नज़र आई, और हम यहाँ पे ही टिक्की हो गए बैठ गए। हम आगे हमेशा बुकिंग करवा के जाते हैं, तो लोगों की मिन्नत तरले करने से बेहतर है कि हम अपनी सीट करवा के जाएँ और अपनी सीट पे आराम से बैठे। क्या पता होता है कि कोई भी कहीं से भी उठा देता है, तो वही हमारी सीट है। तो जी सुभान साहब भी और उस्मान साहब बैठे हुए थे। किस बार आते सारी ऊपर चढ़ के बैठ गई थी, और पंखे देखो अभी भी चल रहे हैं, मैं भी मोटे कपड़े पा के फिर। वैसे ट्रेन में ना गर्मी ही थी, इतनी सर्दी नहीं थी। जर्सियाँ शर्सियाँ तो मैंने नहीं पहनी थी, सिर्फ वो कपड़े ही पहने थे मोटे, और बच्चों के तो मैंने वैसे ही कपड़े मोटे पहनाने थे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और जल्दी से ये बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें सीट मिली हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा जी इतों तो उठना नहीं है, तो टिक्की हो के बैठे रहना। तो ये अंकल जी है ना, ये पूरे रास्ते में हमारा दिमाग खाते गए थे। इन्होंने इतनी बातें कर रहे थे, इतनी बातें कर रहे थे, हुजूर में इनका 1 मिनट भी इन्होंने ना चुप करके सांस नहीं लिया होगा। शुक्र किया था ये 10 मिनट के लिए सोए थे। इतनी बातें अंकल अगर मेरा व्लॉग देख रहे होंगे ना, तो मुझे शायद गालियाँ ही दें कि एक तो मैंने इसको सीट दी, और एक इसने। वैसे इतनी मैं वायरल तो नहीं हूँ कि जो मेरा ये व्लॉग देखेंगे। तो कहा ये व्लॉग वायरल हो जाए, ये अंकल तक पहुँच जाए। तो ये आंटी जो थी ना, ये भी बैठी हुई थी, लम्बे पई हुई थी, खुली डुली होकर इनकी सीटें थी 2-3 बुक। तो जी उस्मान इतना ज़्यादा तंग कर रहा था, कभी मैं पकड़ी थी और कभी इसके बाबा पकड़े थे। उस्मान बेचारा खड़ा ही जा रहा था, ये शुक्र था कि किस्वा ऊपर वाली सीट पर बैठी हुई थी। तो मैं ये देखें, ये लड़का था ना, ये उनका, ये भी नहीं टिक रहा था, कभी नीचे जा रहा था, कभी ऊपर जा रहा था। ना इसके बाप को सुकून था, ना ये लड़के को सुकून था। तो यहाँ पे जी ये देखे सारे मौलवी शोलवी जो होते हैं ना, रायवंड से चढ़ जाते हैं। यहाँ पे रायवंड आ गया था, ये तो आकर पूरी समझो ट्रेन ही मर ले लेते हैं। और ये जो एक अंकल थे जिन्होंने सिगरेट लगाई है, इन्होंने पूरी रास्ते सिगरेट पी के मेरे सर में ऐसी दर्द लगाई, और मुझे इतनी गंदी स्मेल लगती है ना सिगरेट की। पहले ना बाबा पीते थे तो इतनी मतलब नहीं थी लगती, अब जाके कोई भी नहीं पीता ना हमारे घर में, तो कोई भी नहीं पीता ना मेरे कोई पास है जो सिगरेट पीता। तो ये अंकल सिगरेट पी रहे थे, इतनी बू आ रही थी मुझे, मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ था ना अंकल की वजह से। ये हर 10 मिनट बाद सिगरेट लगा लेते थे, पूरे रास्ते ये सिगरेट ही नहीं इन्होंने छोड़ी। तो किस्वा देखे जी, किस्वा यहाँ पे फिर पंगे ले रही थी, उल्टबाजियाँ लगा रही थी, कभी इधर कभी उधर। इसीलिए मैं कह रही थी कि मुझे बच्चों के साथ सफ़र करना बड़ा बुरा लगता है। अब तो दिल करता था बस कौन सी घड़ी हो, हम बैठे और आंखें बंद करें और हमारा सफ़र आ जाए, मंजिल आ जाए, सफ़र नहीं। और ये आंटी देखे इतने आराम से रिलैक्स होकर लेटी हुई है, इनके पास बच्चे नहीं थे ना, इसीलिए ये सुकून से आराम कर रही थी। तो ये देखे बाहर का मौसम इतना अच्छा हुआ था ना, स्नो हुई थी, क्योंकि आजकल धुप्पे छुपे ज़रा काम ही नहीं कर रही हैं, तो काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा था। और सर्दी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी ट्रेन में, तो ट्रेन में सिर्फ नॉर्मल सा मौसम लग रहा था। तो जी ये आ गया था उकाड़े का स्टेशन, तो यहाँ से हमारा सफ़र थोड़ा ही रह गया था। तो उकाड़े भी हम कई मरतबा आए हैं, तो यहाँ पे उतरते होते हैं, तो जब उकाड़े आते हैं ना हमें याद आ जाती है, क्योंकि मेरी अम्मी को भी यहीं पे ही दफनाया है ना, तो उकाड़े को देख के याद आ जाती। कभी कभी दिल करता था कि
यहीं भी उतर जाऊँ और अपनी अम्मी की कब्र पे जाऊँ, पर मुझे आगे का रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता। तो जी उस्मान को मैंने फीडर शीडर इसका खाली पड़ा हुआ था, इसको भूख लगी हुई थी। मैंने कहा जी कोई चाय शाय वाला आएगा ना तो उससे गर्म पानी ले लूँगी। तो ये लड़के की हरकतें देखे, बाहर निकल निकल के देखो, अगर गिर गया तो फिर कल को माँ बाप वो बेचारे सारी ज़िंदगी रोते रहेंगे। पर इन लोगों को बच्चों को ना परवाह नहीं होती। ये साहिवाल का स्टेशन था, तो यहाँ पे भी कुछ देर के लिए रुकी। देखे मौसम आप देख सकते हैं, कहीं भी पर कहीं पर भी धूप नहीं थी। तो जी चाय वाला तो मुझे नहीं मिला। मैंने बड़ा ही देखा, घंटा हो गया था उसका वेट कर रही थी कि मुझे कोई चाय वाला मिले, चाय वाला मिले, उससे थोड़ा सा गर्म पानी लेके उसको सिरिलैक दे दूँ। तो जी यहाँ पे मेरे मंजिल आने वाली थी, बस 10 मिनट रह गए थे और हम सब तैयारी कर रहे थे उतरने की। तो ये देखिए जी हमारी मंजिल आ गई थी, हम उतर गए थे तो स्टेशन पे। तो ये देखिए जी किस्सा भी उतर गई है और जा रही है आगे। लड़के किस्सा तो बहुत एक्साइटेड होती है यहाँ पे आके। तो उस्मान को मैंने उठाया हुआ था, उसके पापा ने बैग शैग पकड़े हुए थे। तो उम्मीद है जी तुहानू मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। अल्लाह हाफिज़।